Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आ गए हैं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाली है एक बहुत ही बड़ी खबर की जो कल ही आई है, उसके बारे में अपना ओपिनियन देंगे और दो मैचेस के रिव्यूज की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सबसे बड़ी खबर कल की आई है और छोटी छोटी खबरें भी हैं, बट सबसे बड़ी खबर जो आई है हम आज उसकी बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर आपको पता तो चली गई होगी, उसका इतना जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया में। जी हाँ, मेन खबर क्या है, सबसे बड़ी खबर क्या है? यर्गन क्लॉप ने कल अनाउंस कर दिया कि वो इस सीजन के बाद लिवरपूल छोड़ रहे हैं। बहुत मैसिव मैसिव खबर है ये, क्योंकि ही वॉज प्रॉबेबली दी वन ऑफ द बेस्ट एलीट मैनेजर्स विद पेप गार्डियोला इन वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल और स्पेशली प्रीमियर लीग में। वो एक ऐसे मैनेजर थे जो प्रीमियर लीग में पेप गार्डियोला के मेन कंपेटिटर रहे हैं इतने सालों तक। दोनों जर्मन फुटबॉल में भी compete करते थे और उसके बाद वो प्रीमियर लीग में आए ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे, और दोनों ने compete किया फॉर ऑल द मेजर ट्रॉफीज। वही होते थे मोस्टली। मैनचेस्टर सिटी लास्ट में जीत जाती थी, लेकिन लिवरपूल लास्ट तक उन्हें कड़ी टक्कर देती थी बिकॉज ऑफ यर्गन क्लॉप। यर्गन क्लॉप एक ऐसे मैनेजर थे जिन्होंने लिवरपूल को कम बजट में, मतलब सिटी का जो बजट है और सिटी का जो लेवल है वो बहुत ही हाई था, अपने कम बजट में भी लिवरपूल को कंपैरेटिव रखा, लिवरपूल को सिटी के साथ एक अच्छा कंपैरेटर बना के रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो टैक्टिकली, पर्सनली एंड जो और ट्रेड्स होते हैं उनमें, जो उनकी टीम थी ओवरऑल अराउंड उनके, उसको उन्होंने सॉलिड बना के रखा और लिवरपूल को एक बहुत ही बढ़िया टीम बना दिया और एक सेटअप अच्छा दे दिया फ्यूचर के लिए। तो उनकी कल अनाउंसमेंट आई कि वो जा रहे हैं इस सीजन के बाद, और अभी वो फुटबॉल में क्या करेंगे किसी को नहीं पता। लोगों को बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही थी कि हेल्थ रीजन की वजह से जा रहे हैं, क्या रीजन की वजह से जा रहे हैं, पर अपेरेंटली जो उन्होंने बोला इंटरव्यू में वो ये बोला कि अब उनमें इतना हिम्मत नहीं रही है, अब इतनी एनर्जी नहीं रही है कि वो इतनी एनर्जी, इतनी डेडिकेशन की तरह फुटबॉल को दे पाए। वो थोड़ा सा टाइम अपने लिए लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली टाइम बिताना चाहते हैं, और वो थोड़ा सा जिसे कहते नहीं है नॉर्मल आदमी की जो लाइफ है वो जीना चाहते हैं बिफोर ही डिसाइड्स कि वो फुटबॉल में आना चाहते हैं या नहीं। इससे सडनली सब जगह बहुत ही बड़ी न्यूज़ खबर फैल गई और सब लोग अपनी अपनी रिपोर्टिंग देने लगे, और ये भी बात चलने लगी कि अब क्योंकि वो जा रहे हैं, अपेरेंटली जो उनके कुछ सीनियर बोर्ड मेंबर थे जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए आए थे वो भी जा रहे हैं, और उनका अपेरेंटली पूरा स्टाफ भी जा रहा है, कोचिंग स्टाफ। जो उनके असिस्टेंट कोच थे उनको पहले बताया जा रहा था कि वो बनेंगे लिवरपूल के नेक्स्ट कोच, लेकिन अब सुनने में ऐसा आ रहा है वो भी जा रहे हैं। तो बहुत ही हलचल मच गई कि भाई अब क्या होगा, कौन आएगा उनके बोर्ड में, कौन आएगा यर्गन क्लॉप की उनकी टीम, पूरी टीम जो रिप्लेस होगी वो उसको कौन रिप्लेस करेगा, कौन सा कैंडिडेट अब आ सकता है लिवरपूल को सक्सेशन मतलब आगे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि एंड ऑफ दिस इसमें सिर्फ 4-5 महीने बाकी हैं, उसके बाद नया सेशन शुरू होगा, तो नए मैनेजर को पहले हायर भी करना पड़ेगा, उसको प्री सीजन देना पड़ेगा, उसको अपना आइडिया को जो करंट टीम के मेंबर्स हैं उसमें इवॉल्व भी करना पड़ेगा। फिर ये भी बात चल रही थी कि करंट टीम के मेंबर्स के साथ क्या होगा, क्या साला अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे, क्या रॉबो से लेके जो पुराने टीम मेंबर्स हैं वो क्लॉप को, मतलब ये क्लॉप की जो ये अनाउंसमेंट है इसके बाद क्या करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों ने आंसर करने की कोशिश करी और कुछ लोगों ने अभी भी समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या होगा। अपेरेंटली लिवरपूल को ये करने में इतनी आसानी नहीं होगी, तो देखना है कि लिवरपूल इसे कैसे मैनेज करेगी। बट अगर मैं क्लॉप के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो क्लॉप इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स एवर टू ग्रेस फुटबॉल, और ग्रेस फुटबॉल भी क्या, प्रीमियर लीग में तो वो हैं ही हैं। प्रीमियर लीग में वो टॉप 3-4 मैनेजर्स के अंदर वो आते हैं, मतलब सर एलेक्स फर्गसन है, आर्सेन वेंगर है, पेप गार्डियोला है और यर्गन क्लॉप है। इन्हीं चार का नाम आता है कि इन्होंने
प्रीमियर लीग में भी बहुत कुछ जीता है, सब कुछ जीता है, और बाकी लीग्स में भी पेप ग्वार्डियोला और यर्गन क्लॉप का नाम तो आता ही आता है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट, दे आर प्रॉब्ली द बेस्ट मैनेजर्स इन द प्रीमियर लीग एंड एवरीवेयर बेसिकली। तो अब इसके जाने से इम्प्लीकेशन क्या होगी, क्या मतलब पेप ग्वार्डियोला का क्या इन्फ्लुएंस अब चला जाएगा, ओ सॉरी अब, तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने बड़े मैनेजर जा रहे हैं, यर्गन क्लॉप जो कि एक टैक्टिकल मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने गेगन प्रेसिंग को इवॉल्व किया, स्टार्ट किया, दिखाना स्टार्ट किया, जो कि मेंटालिटी मॉन्स्टर थे। यर्गन क्लॉप ने एक लिवरपूल के प्लेयर्स के अंदर मेंटालिटी डाली, उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट डाली, मतलब जो जो उनका स्टाइल था वो इतना पॉपुलर हो गया पूरे इंग्लैंड में और पूरे वर्ल्ड में, जिसमें इतनी प्रेसिंग होती थी, इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिंग होती थी, क्विक अटैकिंग एक्साइटिंग गेम प्ले होता था। और लिवरपूल की टीम बीच में क्या एक्साइटिंग हो गई थी, क्या प्लेयर्स वो लेके आए, उन्होंने प्लेयर्स को डेवलप किया, मतलब माने से लेके फिर मीनो से लेके साला जैसी एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनाया, फिर उन्होंने मिडफील्ड को सॉलिड किया, और लिवरपूल के जो वो एडिसन कह रहा हूँ, एलिसन और वैन डाइक को लेके आए लिवरपूल को बैक से सॉलिड बनाने के लिए। मतलब उन्होंने लिवरपूल को एक ऐसी टीम बना दिया था जो हर फील्ड पे compete कर रही थी। उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते, काराबाओ कप से लेके आई थिंक उन्होंने एफए कप जीता है, आई थिंक एफए कप भी जीता है, उन्होंने चैंपियंस लीग जीती, फिर उन्होंने प्रीमियर लीग जीती। मतलब इतनी टफ सिटी साइड को, जिसके पास एक्सपीरियंस था, पेप ग्वार्डियोला था और पैसे थे, ऐसी साइड से compete करवाया, और मतलब उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। अगर लिवरपूल के पैसे खर्च होते और तो शायद में भी वो और ज़्यादा जीतते, बट फिर भी 2-3 साल तो इतना क्लोज रहा कि लिवरपूल भी इतने एक एक 2-2 पॉइंट से जीतती हुई रह गई। मतलब इतनी सारी अचीवमेंट उन्होंने लिवरपूल के साथ की है, लिवरपूल के साथ ही क्या, डॉर्टमंड के साथ भी की है, माइंस के साथ भी की है। मतलब उन्होंने पूरे करियर में 3 टीम्स में रहे हैं मेजरली, और तीनों टीम्स को एक बढ़िया सा सेट करके वहाँ पे कल्चर बना के उन्होंने वहाँ पे एक अपनी छाप छोड़ी है। तो इतने बड़े मैनेजर, इतने इतने बढ़िया मैनेजर, जो कि एक बड़े बढ़िया मैनेजर भी थे, जिनकी वजह से प्लेयर्स ज्वाइन करते थे लिवरपूल को और टीम्स को, मतलब बेसिकली जहाँ जहाँ वो थे, ऐसे मैनेजर का जाना लिवरपूल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो लाएगा। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि नया मैनेजर जो भी आएगा वो अच्छा नहीं करेगा, बट एक ऐसे मैनेजर के जाने से, एक ऐसे इन्फ्लुएंस के जाने से फ़र्क तो पड़ता ही है। और हो सकता है लिवरपूल को 1 आध साल लगे फिर से बाउंस बैक करने में, क्योंकि लिवरपूल अब ऐसे ही फिलॉसफी वाले मैनेजर को देखेगा जो इनकी फिलॉसफी को थोड़ा आगे कैरी ऑन कर सके, जो अपना कुछ ऐड कर सके, और जो एक लंबे टाइम तक लिवरपूल में टिक सके और फैंस को जीत सके। फैंस को जीतना इतना आसान नहीं होता, और यर्गन क्लॉप जहां भी गए उन्होंने फैंस को अपना जीता है, उन्होंने दिल जो लगा दिया है। मतलब जो उनका जो फिस्ट पंप था वो आइकॉनिक बन गया है, वो छाती पीटना भी आइकॉनिक बन गया है, और जो उनका जो जो जज्बा वो दिखाते थे, जो वो अग्रेशन दिखाते थे ऑन फील्ड में, वो भी फैंस को फेवरेट बन जाता फैंस का। मतलब अगर आप दूसरी टीम्स के प्लेयर्स की भी बात करो ना, तो अगर वो लिवरपूल को कुछ भी बोलेंगे, लेकिन यर्गन क्लॉप को कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि यर्गन क्लॉप सबके ही बहुत चहेते मैनेजर थे। और अब क्योंकि वो सीज़न, मतलब अभी नहीं जा रहे हैं, बट सीज़न के बाद जब वो जाएंगे तो ये देखना पड़ेगा कि इनके इन्फ्लुएंस को अब कौन आके फिर से जगाता है, कौन इनकी जगह लेता है। मतलब इनकी जगह तो नहीं लेगा, बट कौन अपनी जगह बनाता है लिवरपूल के फैंस के दिलों में। क्योंकि ऐसे ऐसे इतने साल तक रहना, एक जगह बनाना कोई आसान बात नहीं होती, इतने साल तक compete करना। और आज भी वो compete कर रहे हैं, इस साल भी वो सारी ट्रॉफीज़ के लिए compete कर रहे हैं, और आज भी अपनी मतलब एक लेगेसी को छोड़ के जाना चाहते हैं। और अब देखते हैं कि लिवरपूल आगे वाले सीज़न में कैसे वो करता है, पुश करता है। अब इनको सब कुछ पता लग चुका है, सब जगह ये खबर फैल चुकी है, तो कैसे अब इनका सीज़न आगे जाता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स क्लॉप के बहुत क्लोज हैं, तो जो क्लोज हैं प्लेयर्स, अब उनका क्या होता है ये भी देखना है। जो नए प्लेयर्स हैं ऑफकोर्स वो तो रहेंगे ही, वो तो अभी अभी आए हैं, बट जो पुराने प्लेयर्स हैं अब देखते हैं वो क्या करेंगे, उनका क्या डिसीजन होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आई है, और बहुत सारे लोगों ने इसके साथ बहुत सारी स्पेकुलेशन भी कर दी है कि कौन आएगा उनकी जगह, कौन आ सकता है। अभी तो कोई क्लियर नहीं है, बट कुछ कैंडिडेट सामने आए हैं, छोटे मोटे कुछ कैंडिडेट ज़रूर सामने आए हैं। अब कौन है वो कैंडिडेट,
कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जाबी अलोंसो जो बायर्न लेवरकुसन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा साल जा रहा है, बहुत अच्छा compete करा रहे हैं, बहुत अच्छे स्टाइल से खेलते हैं, वो आ सकते हैं क्लॉप को मतलब रिप्लेस करने। और बहुत बड़े और बहुत अच्छे कैंडिडेट लग रहे हैं, क्योंकि देखो अभी क्या है, एलीट मैनेजर्स की बहुत कमी है। एलीट मैनेजर ऐसे कोई है नहीं, जो हैं वो दोनों मैन सिटी में हैं, कार्लो एंचेलोटी रियल मैड्रिड में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। तो अगर आप देखो नेक्स्ट अपकमिंग मैनेजर्स में, उसमें जाबी अलोंसो का नाम सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि जाबी अलोंसो जा सकते हैं, पर जाबी अलोंसो का जो नाम है वो दूसरी टीम्स के साथ भी आ रहा है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि जाबी अलोंसो आएंगे या नहीं आएंगे। ऑल्सो वो अभी मैनेजर करियर में ऑल्दो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे मैनेजर लग रहे हैं, अपकमिंग प्रॉस्पेक्ट लग रहे हैं, बट वो स्टिल नए हैं, अभी उन्होंने ज़्यादा कुछ खेला नहीं है। तो देखना ज़रूरी है कि क्या लिवरपूल ऐसे मैनेजर को अब लेके आएगी जो अपनी लेगेसी यहीं बनाएगा, जो यहीं पर ही सब कुछ करेगा। क्या जाबी अलोंसो आएंगे, देखना बहुत ज़रूरी है, बट ही इज़ बीन टाउटेड एज वन ऑफ द फेवरेट्स टू टेक अप यंग क्लॉप्स पोजीशन। उसके अलावा रॉबर्टो डिजर्बी जो ब्राइटन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे मैनेजर लग रहे हैं, वो भी एक वन ऑफ द कैंडिडेट्स, पोटेंशियल कैंडिडेट सामने आ रहे हैं लिवरपूल के, क्योंकि उनमें भी पैशन है, उनमें भी वो जज्बा है जो लिवरपूल को आगे पहुंचा सकता है, जो लिवरपूल के फैंस को जीत सकता है, और उनमें एक स्टाइल ऑफ प्ले भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे मैनेजर, एक और मैनेजर ये है जिनका नाम सामने आ रहा है, और ये भी वन ऑफ द कैंडिडेट्स बन के आ सकते हैं। उसके अलावा लुइस एनरिके की भी बात चल रही है, हैंसी फ्लिक की भी बात चल रही है, और हैंसी फ्लिक भी क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्मन मैनेजर हैं, जो बहुत अच्छा स्टाइल ऑफ प्ले लेके आते हैं, जो बहुत ही लव्ड है, वेल मैनेज्ड हैं, जो एक अच्छे से बढ़िया सी टीम बनाते हैं, सॉलिड मतलब फुटबॉल खेलते हैं। तो ही कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मैनेजर्स इन लाइन। उसके अलावा आई थिंक उनाई एमरी का भी नाम आ रहा है, मुझे लगता नहीं उनाई एमरी रहेंगे मोस्टली। तो मेरे ख्याल से इन 3-4 कैंडिडेट्स में से ही कोई रहेगा, कोई आएगा। देखते हैं कौन आता है, क्या वो जगह बना पाता है फैंस की दिलों में, जैसे इन्होंने बनाई। लिवरपूल कितना टाइम लेगा उभरने के लिए क्लॉप के जाने से, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। इसके जाने से फुटबॉल मिस करेगा एक बहुत बड़े मैनेजर को, और एक बहुत ही टैक्टिकल और जैसे कहते हैं ना, जिनकी मैन मैनेजर जो होते हैं वो टैक्टिकली भी बहुत बढ़िया है, और मैन मैनेजर भी बहुत बढ़िया है। वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स एवर टू ग्रेस फुटबॉल को फुटबॉलिंग वर्ल्ड मिस करेगा। एंड चाहे कोई भी टीम का फैन हो, वो यही कहेगा कि थैंक यू मिस्टर क्लॉप, उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब आने वाले 3-4 महीने में हम उनके मैचेस देखेंगे, उनको मज़ेदार तरीके से एंजॉय करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उनके जाने के बाद क्या होता है, लिवरपूल के साथ कौन आता है, वो तो पता लग ही जाएगा। और वो भी कब वापस आते हैं क्लॉप उसके बाद मैनेजमेंट में, और कहाँ जाते हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। तो ये थी क्लॉप का, मतलब मुझे एक पूरा ये डेडिकेट करना था क्लॉप के साथ। मेरे पास 2-3 स्टोरीज और भी हैं, बट वो स्टोरीज थोड़ी पुरानी हो गई हैं, मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ क्लॉप के लिए ये सेक्शन डेडिकेट करना चाहता था, आज का सेक्शन। और होपफुली हमें जल्दी पता लग जाएगा क्लॉप की जगह कौन आएगा। तो ये थी क्लॉप की बात। यंग क्लॉप की बात। हम 2 मैचेस की बात कर लेते हैं जो एफए कप में हुए थे। बाय द वे इस वीक प्रीमियर लीग नहीं हो रहा है, इस वीक एफए कप हो रहा है, और एफए कप के 2 बड़े मैचेस थे जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बाकी तो टीम जीती जाएंगी, तो मैं उनके बारे में अभी बात नहीं कर रहा। 2 बड़े मैचेस थे कल, वो थे, एक तो था चेल्सी वर्सेस एस्टन विला, जो ड्रॉ हो गया। बेसिकली 4th राउंड का मैच था, फर्स्ट लेग था जो चेल्सी के होम स्टेडियम में था, और चेल्सी और एस्टन विला का मैच ड्रॉ हो गया। चेल्सी की तरफ से पेट्रोविच मैन ऑफ द मैच थे, वो बहुत अच्छा खेले, उन्होंने सेव भी किया, और चेल्सी ने ये मैच में लीड लेने का चांस खो दिया। मेरे हिसाब से ओवरऑल चेल्सी बेटर खेली थी, ऑल्दो सेकेंड हाफ के एंड में चेल्सी ने अच्छा नहीं खेला, बट ओवरऑल चेल्सी बेटर खेली थी। फर्स्ट हाफ में ज़्यादा अच्छा वही खेल रही थी, उसे चांसेस भी मिले जो उन्होंने बरी नहीं किए, और उसका खामियाजा उन्हें सेकेंड हाफ में भुगतना पड़ा, क्योंकि जब धीरे धीरे वो सेकेंड हाफ में उनके सब्स्टिट्यूशन आने शुरू हुए, तो चेल्सी का जो रिदम था जो उनको मिला था वो भी खराब हो गया, और इन दी एंड एस्टन विला ज़्यादा अच्छा खेली, उनको चांस भी मिला जो पेट्रोविच ने रोका, और ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैच को एंड किया। 0-0 से मैच एंड हुआ। चेल्सी वर द बेटर टीम, बट दे डिड नॉट कैपिटलाइज। अब देखते हैं इसका क्या मतलब उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगला मैच विला पार्क में है, तो आसान नहीं होगा चेल्सी के लिए 5th राउंड में, मतलब क्वार्टर फाइनल में आई थिंक जाना। तो देखते हैं कि अब चेल्सी कैसे विला को
खेलेगी नेक्स्ट मैच में, बट इस मैच में उनको थोड़े चांसेस मिले थे जो उन्होंने बरी नहीं किए, और अब मैच जो आगे जाएगा वो 0-0 पे जाएगा, और चेल्सी को एक ऐसी साइड को बीट करना पड़ेगा जिसने होम ग्राउंड में बहुत अच्छा किया है। तो देखते हैं क्या चेल्सी बीट कर पाएगी विला को उनके होम ग्राउंड में और आगे जा पाएगी। वील हैव टू सी अगर चेल्सी को आगे प्रोग्रेस करना है तो अब उन्हें ये टफ काम करना ही पड़ेगा। बट ओवरऑल इन दिस मैच चेल्सी वर द बेटर टीम, बट इन द एंड द मैच एंडेड एन 0-0 ड्रॉ। तो ये था छोटा सा रिव्यू चेल्सी वर्सेस विला का। क्योंकि इस बार प्रीमियर लीग नहीं, प्रीमियर लीग मिड वीक में है, तो हम आएंगे उसके प्रीव्यूज लेके, लेकिन क्योंकि बड़ा मैच कोई है नहीं तो यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपके क्या विचार हैं क्लॉप के लिए कि क्लॉप के जाने से क्या होगा, आपके क्या विचार हैं इन सब चीज़ों को लेके, आप हमें कमेंट्स में बताना। और एफए कप की कोई और मैचेस के भी, आपकी टीम के मैचेस के भी अगर कोई इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं तो ज़रूर हमें बताना। हम भी ये सब चीज़ें सोशल मीडिया में तो फॉलो कर ही रहे हैं, वहाँ पे हम कमेंट कर ही रहे हैं, तो हमें फॉलो करते रहना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग आवर चैनल और हमारे चैनल को आगे ले जाओ। इट्स अवेलेबल ऑन अदर ऑडियो ऐप्स एज वेल, और यूट्यूब में तो ऑफकोर्स है ही। तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे, और हमारे चैनल में बेसिकली मैं जल्दी ही दूसरी सीरीज़ भी लेके आऊँगा। जो एक सीरीज़ मैंने शुरू की थी वो सीरीज़ भी मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं टीम्स की कहानियाँ सुनाऊँगा, और मैं लाइव वॉच लॉन्ग करने की कोशिश भी करूँगा और शॉर्ट्स डालने की कोशिश भी करूँगा। सो विल मेक इट अ कंप्लीट फुटबॉल चैनल बना देंगे हम इसको। तो तब तक के लिए गाइज मैं निकल रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माई साइड।